फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली विष्णु वर्धन रेड्डी के हामियों ने साबिक क्रिकेटर अजहरुद्दीन को हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हलके में पार्टी कारकुनों से मुलाकात के एक प्रोग्राम को मुनक्कद होने नहीं दिया। जैसे ही अजहरुद्दीन प्रोग्राम के मुकाम पर पहुंचे, वहां पहले से मौजूद विष्णु वर्धन रेड्डी के हामियों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बायस कशीदगी पैदा हो गई। मधुरा नगर पुलिस स्टेशन के तहत रहमत नगर डिवीजन के SPR हिल्स में कल रात कशीदगी उस वक्त पैदा हुई जब अजहरुद्दीन चाय पे चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लेने आए तो उन्हें साबिक MLA विष्णु वर्धन रेड्डी के हामियों और मद्दाहों ने रोक दिया। इस मौके पर दोनों कायदीन के हामियों ने एक दूसरे की तायद में नारे लगाए और धक्कम पेल का वाकया पेश आया। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने हल्का ताकत का इस्तेमाल किया। विष्णु वर्धन रेड्डी के हामी इस बात पर नाराज थे कि अजहरुद्दीन ने विष्णु वर्धन रेड्डी को बताए बगैर जुबली हिल्स हल्के का दौरा किया। इस मौके पर अजहरुद्दीन पुलिस पर नाराजगी जाहिर की, जिस पर कांग्रेस के एक और कारकुन ने पुलिस से पूछा कि वो साबिक MP अजहरुद्दीन को प्रोटोकॉल दिए बगैर क्या कर रहे हैं। विष्णु वर्धन रेड्डी के पैरोकारों ने उन्हें रोका और वापस चले गए। इसी दौरान विष्णु वर्धन रेड्डी ने अजहरुद्दीन के जुबली हिल्स हल्के के दौरे पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी जान देने का जहन रखते हैं। अजहरुद्दीन ने उन्हें इत्तला दिए बगैर उनके हल्के में दौरा किया। उन्होंने खबरदार किया कि उनके खानदान की तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो कई सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उनके वालिद P जनार्दन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो 16 साल से जुबली हिल्स हल्के में कांग्रेस पार्टी की जानिब से अवामी मसाइल से लड़ रहे हैं। विष्णु वर्धन रेड्डी ने खबरदार किया कि अगर उनके अलावा किसी और को टिकट दिया जाता है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो जुबली हिल्स के टिकट पर अपनी उम्मीदें पहले ही लगा चुके हैं। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने सेक्रेटेरिएट में तामीर होने वाले 2 मसाजिद के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर ओहदेदारों ने कायदे मजलिस को मसाजिद के कामों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद के पूरे इलाके का तफसीली मुआयना किया। वाज़ेह है कि सेक्रेटेरिएट में तामीर होने वाले तीनों मज़ाहिब के इबादतगाहों का 25 अगस्त को एक ही दिन इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव खुद तीनों इबादतगाहों का इफ्तिताह करेंगे। रियासत तेलंगाना में मानसून कमजोर पड़ गया है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि रियासत में 20 अगस्त तक मौसम खुश्क रहेगा। हालांकि आज दोपहर के बाद हैदराबाद के बाद इलाकों में बादल छा गए थे और हल्की बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन कोई खास बारिश नहीं हुई। मामूली बारिश की वजह से गर्मी की लहर में मजीद शिद्दत देखी गई। आमतौर पर अगस्त के महीने में बारिश में इजाफा होता है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है। चंद दिन कबल तक शहरी जहां शदीद बारिश की वजह से परेशान कुन सूरत हाल का सामना कर रहे थे, अब उन्हें गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने गांजे की स्मगलिंग में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 16 किलो गांजा बरामद कर लिया गया। बताया जाता है कि 18 साल वाइलुआ राजू मुतवत्तिन जिला मशरिकी गोदावरी आंध्र प्रदेश और लॉरी ड्राइवर के अजय कुमार मुतवत्तिन जिला मशरिकी गोदावरी टोली की शक्ल में बड़े पैमाने पर गांजा फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि लवा राजू इंटरमीडिएट का तालिब इल्म है और इसका बाप पेशे से काश्तकार है। माशी तंगी के नतीजे में वो आसानी से रुपए कमाने के लिए विशाखापट्टनम के एजेंसी इलाका एराकुवेली से कम दाम में गांजा हासिल करते हुए उसे भारी मुनाफे के लिए शहर हैदराबाद में फरोख्त करने का मंसूबा रखता था। लव राजू ने इस मंशियात की मुंतकली के लिए अपने करीबी दोस्त अजय कुमार, जो पेशे से लॉरी ड्राइवर है, उसका साथ लिया और दोनों ने 16 किलो गांजा हैदराबाद में मुंतकिल किया। इलाके लंगर हाउस पहुंचने पर टास्क फोर्स को इस बात की इत्तला मिलने पर मज़कूरा अफराद को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से 6.5 लाख मालियती मंशियात बरामद कर ली गई।
गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर टी सौंदरराजन ने जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक खातून की जबरी तौर पर तौहीन के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। शहर के मुसाफाती इलाके में एक नौजवान खातून के साथ सड़क पर पेश आए वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस को खातियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी। उन्होंने कार्रवाई के बारे में फौरी तफसीली रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी है। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल जवाहर नगर इलाके में एक शराबी ने खातून के साथ बदसलूकी की और उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की। मुकामी अफराद की मदाखलत के बाद पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। जाली करेंसी तैयार करने और उसे गश्त कराने की कोशिश में मुलविस 5 अफराद को काला पत्थर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 69 लाख मालियती 2000 रुपए के जाली करेंसी नोट जब्त कर लिए। काला पत्थर पुलिस ने आज खुद कार्रवाई करते हुए इलाके मोची गली में मुश्तबा हालत में घूमने वाले ख्वाजा नवीदुद्दीन, जाहिद खान, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद रईसुद्दीन, मोहम्मद मुनीरुद्दीन और शिंडे को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि काला पत्थर पुलिस की एक टीम पेट्रोलिंग के दौरान मज़कूरा 5 अफराद को मुश्तबा हालत में घूमने पर उन्हें रोक कर तलाशी ली और उनके हाथ में मौजूद 2 पॉलीथीन कवर्स खोलने पर 2000 रुपए की जाली करेंसी नोट्स जो चिल्ड्रन बैंक के नाम से तैयार किए गए थे उन्हें बरामद कर लिया। बताया जाता है कि जाहिद खान और ख्वाजा नवीद उद्दीन आपस में दोस्त हैं और उन्होंने 2000 रुपए के 3 लाख मालियती जाली करेंसी नोट हासिल किए और उन करेंसी नोट्स को आवाम में गश्त कराने की कोशिश की। काला पत्थर पुलिस ने मोची कॉलोनी ताड़बंद चौराहा के करीब मज़कूरा अफराद को हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को हिदायत दी है कि तेलुगु रियासतों के दरमियान बरकी कंपनियों में 6757 करोड़ के बकायाजात के तनाज़ुए के हल के लिए कोई सख्त इक़दाम से गुरेज किया जाए। वाज़ेह है कि मरकजी वज़ीर आरिया सिंह ने राज्यसभा में बताया था कि आंध्र प्रदेश को बरकी बकायाजात की अदायगी के लिए तेलंगाना के अकाउंट से कटौती के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मकतूब रवाना करने पर गौर किया जा रहा है। तेलंगाना की मंजूरी के बगैर अकाउंट से रकूमात कट करने की तेलंगाना हुकूमत ने मुखालिफत की है और हाई कोर्ट में उबूरी पिटीशन दायर की गई। चीफ जस्टिस आलोक एरहादे और जस्टिस टी विनोद कुमार ने दरख्वास्त की समाअत करते हुए मरकज को किसी भी सख्त फैसले से गुरेज करने की हिदायत दी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के वकील CS वेद्यानाथन ने दलाइल पेश किए। उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से राज्यसभा में दिए गए बयान का हवाला दिया। ये मामला अदालत में ज़ेर इल्तिवा है, लिहाजा मरकज को किसी भी फैसले से रोका जाए। आंध्र प्रदेश हुकूमत के वकील CV मोहन रेड्डी ने बताया कि रियासत की तकसीम के बाद मरकज की हिदायत पर तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश को बरकी सरबराह की है। अदालत ने 24 अगस्त तक इस मामले की समाअत मुकम्मल करने से इत्तेफाक किया। उस वक्त तक मरकज को किसी भी इक़दाम से रोकने के लिए उबूरी अहकामात जारी किए गए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ,
విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాళీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.